तो है आज हम लोग का स्वागत है आपका हमारे ईडू स्पीक 234 में। तो गाइस आज हम लोग जो है बायोलॉजी जो है उसका चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड करने वाले हैं। इसमें पूरा ऑल क्वेश्चन आंसर जो एकदम मोस्ट और वीवीआई वाला क्वेश्चन आंसर है। इससे बाहर एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मैं आपको टिक भी लगा कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, और प्योर एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। इससे आप लोग जेई मेंस मतलब जो जेई मेंस तो अगर बायोलॉजी रख कर होता नहीं है, नीट की तैयारी जरूर कर सकते हो, ठीक है। नीट की तैयारी करके डॉक्टर जरूर बन सकते हो, ठीक है। तो आप लोग मतलब हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को हमारे इस चैनल के तहत आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड। तो आंसर इसका हो जाएगा द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेक्स इट easier to study the various living organism as they have a huge diversity, making it difficult to study them. The different living organisms are classified into multiple categories based on their common characteristics. Classification दूसरा पॉइंट है, classification helps scientists and researchers to study them easily and systematically. Studying various living organisms will benefit humankind as it will help discover multiple things including new medicines and the introduction of better वाइल्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। अब जो है तीसरा पॉइंट है जो है विथ मिलियन ऑफ स्पाइसेस एंड वेरियस लोकल नेम्स कॉन्फ्यूजन्स एरिया साइंटिस्ट यूज a standardized naming system to category and identify organism worldwide to address this, ठीक है। तो इसका जो है इतना बड़ा सा क्वेश्चन है। आपको अगर हिंदी में भी यही क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हिंदी सहित आप लोग का क्वेश्चन आप लोग का मतलब जो है नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, ठीक है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। तो जो है क्यों चेंज कर रहा है सिस्टम को, तो है इसका आंसर हो जाएगा द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड एज दे अराइज। देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ while several new species have been identified by scientists every now and then, ठीक है। तो द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ह्यूज नंबर्स ऑफ स्पाइसेस that are still left to be discovered. As they get discovered they consist of a new character, so they need to be classified by a new system, ठीक है। न्यू सिस्टम के लिए क्लासिफिकेशन which need to be prepared based on their character. Thus it results in the change in the previous system of classification, leading the formation of the new classification system, ठीक है। अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है what different criteria would you choose to classify people that you meet often, ठीक है। तो जो है इसका आंसर हो जाएगा when we meet different people daily in our day to day life then we classify and recognize मतलब classify and categorize them based on various physical and characteristics features that include their level, ठीक है, और मतलब ऑफ एजुकेशन, देयर प्रोफेशन, देयर नेटिव प्लेस, फ्रॉम वेयर दे बिलोंग, जेंडर, फिजिकल फीचर्स etc, ठीक है। 3 नंबर भी हो चुका है आप लोग का। जो है 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन में व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल और एंड पॉपुलेशन। तो जो है फॉलोइंग थिंग्स वी लर्न बाय आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। तो जो है पहला स्किन कलर, नेटिव प्लेस, सेक्स और मदर टंग, कास्ट, रिलीजन, फूड हैबिट, ठीक है। तो जो है ये इतना चीज़ हम लोग सीखते हैं, जो है पॉपुलेशन और इंडिविजुअल से हम लोग इतना चीज़ सीख जाते हैं, स्किन कलर, ठीक है। अब जो है 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम, ठीक है। तो जो है अब जो है पहला है मैग्नीफायरा आइट्सिया और
आइसिया मतलब दोनों सेम है, ठीक है। तो फिर जो है इसका हम लोग का आंसर लिखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं फटाक से, जो भी होगा देखा जाएगा। द टू नेम्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर called the binomial system of nomenclature. Here, the two name includes the generic name which is written first. Its first letter must be written in the capital letter, while the second name is the specific names whose first letter must be written in the small letter. Here, the genus name is Magnifera and the species name is Indica, which is always written in lowercase. Thus, the correct way to write the scientific name of mango is Magnifera indicata, ठीक है। अब जो है छठा क्वेश्चन बोल रहा है डेफिनाइट अ टैक्सॉन, गिव सम एग्जांपल ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हिस्टोरिकल लेवल्स, ठीक है। तो टैक्सॉन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द living being that are arranged on the basis of a particular level or hierarchy. Thus, the basic level of classification can be written as species followed by genus, family, order, class, phylum or division. All these categories are arranged in ascending order, ठीक है। फ्रॉम जो है इसका ऑर्डर कैसे हुआ है ये यहाँ पर दिया हुआ है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पाइसेस, ठीक है। अब जो है स्पाइसेस मतलब जाति होता है। अब जो है 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो जो है स्पाइसेस, ऑर्डर, फैलम, किंगडम, जेनस, स्पाइसेस, ऑर्डर, किंगडम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कैन बी ऑब्जर्व बाय द केस ऑफ बोथ ए एंड बी सी डी जेनियस इन फैलम। जो है फिर जो है यहाँ पर वाइल द केस ऑफ इतना रिटर्न फर्स्ट देन जीनियस is to be written since spices in the basic of the classification. Thus option B does not show the correct sequence of heredity. The option B जो है करेक्ट आंसर नहीं सीक्वेंस कर रहा है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोलवा रहा है कि try to collect all the currently accepted meanings for the world spices. डिस्कस विथ योर टीचर, अपना टीचर से डिस्कस करना मीनिंग ऑफ स्पाइसेस गैस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन योर हैंड। तो जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन। स्पाइसेस जनरली इज अ बायोलॉजिकल टर्म दैट मीन्स द बेस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज द ग्रुप that consist of organisms that are similar character and undergo the process of inbreeding among themselves even in natural condition and then result in the formation of fertile species. Are also found to be those organisms that have a similar gene pool as well। तो जो है हम लोग का कुल इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है डिफाइन and understand the following terms. The definition of the following term is phylum. The phylum refers to a taxonomic hierarchy or a taxon with one or more classes of organism with similar characteristics. It comes below kingdom and above class, ठीक है। दूसरा नंबर में है क्लास। द क्लास इज अ ग्रुप that consist of closely related orders. For example, the class Mamalba belongs to the order Primata and Carnivora, ठीक है। अब जो है तीसरा पॉइंट है फैमिली। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट आर क्लोजली रिलेटेड जेनेरा। फॉर एग्जाम्पल एपिक्स, monkeys and man are related species that belong to the family Hominidae contents, while in the case of plants based on the genetic and reproductive features the families are categorized, ठीक है। 4 पॉइंट है, चौथा पॉइंट मतलब 4 नंबर में पॉइंट। ऑर्डर इज composed of an individual that have closely related families. For example, Fried Candy families are also are close related they belong to द ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है। 5वां पॉइंट ये है जेनस द इंक्लूड द स्पाइसेस क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। जीनस हैज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इन कंपैरिजन
to spices of other genera. For example, several spices like Nigrum, Melangana, tuberosum etc. come अंडर द जीनस सोलेम। तो 10 लास्ट एकदम लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आप लोग 3 पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है। वाई इज अ की हेल्पफुल इन द identification of and classification of an organism? तो the key is also known taxonomical strike, taxonomical aid that is used for the classification and identification of the various living organisms that are unknown. This will help the researchers to identify the organism and then classify them. A key is used by beginning with the first couplet and selecting the statement which fits respectively. It directs the couplet to another couplet with which provide the identity of the specimen. For example, the presence or absence of hair. The body can give a clue if an animal belongs to mammals or not. Separate taxonomic key are required for each taxonomic category, such as family, genus, and species. For the purpose of identification, there are 3 types of keys, which are पॉलीक्लेव एंड प्रोबेबिलिटी। तो जो है हम लोग का 10 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर का, आप लोग का मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर एक सब्सक्राइब कर